कुमार की रिपोर्ट। तो पैसे की चाहत लोगों को किस हद तक गिरा देती है, फिलहाल इसका कोई पैमाना नहीं है, लेकिन इस तरह की खबरों को देखकर इतना तो अंदाजा लगा सकते हैं कि पैसों की चाहत में इंसान के गिरने की कोई सीमा नहीं है। पैसे की चाहत में लोग अपनों का खून बहाने के लिए तक तैयार हो जाते हैं। ऐसे में पैसों के लिए धोखाबाजी तो बहुत छोटी चीज है। ये धोखेबाजी तब अधिक खतरनाक हो जाती है जब लाखों लोग आपके बताए रास्ते को फॉलो करते हैं, आप पर आंख मूंद कर भरोसा करते हैं। इस पर देखिए खास रिपोर्ट। ईडी ने जालसाजों पर कसा शिकंजा। जांच में हेराफेरी का भेद खुला। ईडी को मिली संदीपा की कस्टडी। सहयोग के आरोप में रेड पड़ी। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर खुद को एक्ट्रेस और ब्यूटी एक्सपर्ट बताने वाली इन्फ्लुएंसर संदीपा विर्क को ईडी यानी एनफोर्समेंट डायरेक्टर ने 40 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी और मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में गिरफ्तार किया है। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर संदीपा विर्क ने अपने सोशल मीडिया प्रोफाइल और एक स्किन केयर वेबसाइट highwooCare.com का गलत इस्तेमाल कर लोगों को गुमराह किया और फिर फर्जी कारोबार के नाम पर मोटी रकम भी वसूली है। संदीपा सोशल मीडिया के जरिए लोगों को इन्फ्लुएंस कर वेबसाइट से फर्जी ब्यूटी प्रोडक्ट्स बेच रही थी। हालांकि ईडी को वेबसाइट से कोई पुख्ता सबूत हासिल नहीं हुआ। वेबसाइट पर ना तो कोई यूजर रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन है और ना ही एक्टिव कस्टमर सपोर्ट है। इन्फ्लुएंसर संदीपा की वेबसाइट से असल में कोई कारोबार नहीं हो रहा था, बल्कि ये सिर्फ पैसे की हेराफेरी का एक जरिया था। दरअसल संदीपा विर्क highwooCare.com नाम की एक ब्यूटी प्रोडक्ट्स बेचने वाली वेबसाइट की मालकिन है। विर्क की एक इंस्टाग्राम आईडी के मुताबिक वो एक एक्ट्रेस और बिजनेस वुमेन है। सोशल मीडिया पर पोस्ट किए गए बायोडाटा में बताया है कि वो एक सर्टिफाइड कॉस्मेटोलॉजिस्ट है। बता दें कि संदीपा विर्क पर मोहाली के एक पुलिस स्टेशन में आपराधिक विश्वासघात और धोखाधड़ी के लिए एफआईआर भी दर्ज की गई है। आरोप है कि उन्होंने झूठे वादे कर लोगों से पैसे वसूले हैं। धोखाधड़ी से अचल संपत्ति हासिल की। वेबसाइट पर FDA अप्रूव्ड ब्यूटी प्रोडक्ट्स बेचने का दावा किया गया। सोशल मीडिया पर वेबसाइट की मौजूदगी न के बराबर है। वेबसाइट का व्हाट्सएप नंबर भी बंद था। कंपनी की कोई जानकारी नहीं दी गई थी। ये सब पैसे को गलत तरीके से इस्तेमाल करने के लिए किया गया। संदीपा विर्क ने 40 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी की। इंस्टाग्राम पर 12 लाख से ज्यादा फॉलोअर्स वाली एक एंटरप्रेन्योर और एक्ट्रेस संदीपा विर्क को ईडी ने PMLA कोर्ट में पेश किया, जहां से उन्हें शुक्रवार तक ईडी की हिरासत में भेज दिया गया है। ये गिरफ्तारी 40 करोड़ रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में हुई है। ईडी ने उनके खिलाफ प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट यानी PMLA 2002 के तहत मामला दर्ज किया है। ईडी ने इस मामले में दिल्ली और मुंबई में कई जगहों पर छापेमारी भी की है। जांच में ये पता चला है कि संदीपा विर्क ने धोखाधड़ी से संपत्ति हासिल की। साथ ही उनके संबंध रिलायंस कैपिटल लिमिटेड के पूर्व डायरेक्टर अंगराई नटराजन सेतुरमन से भी हैं। सेतुरमन पर भी फंड में हेराफेरी करने का आरोप है। इसके चलते ईडी ने उनके घर भी छापेमारी की। ईडी को उनके घर से कई ऐसे कागजात मिले हैं
जिनसे पता चलता है कि उन्होंने कानून को ताक पर रखकर काम किया और केवल अपने फायदे के लिए उस फंड का इस्तेमाल किया। सूत्रों की माने तो 2018 में RCFL यानी रिलायंस कमर्शियल फाइनेंस लिमिटेड से करीब 18 करोड़ रुपए सेतु रमन को दिए गए थे। सेतु रमन को ये रकम बिना जांच पड़ताल की दे दी गई थी। सेतु रमन को ये रकम लोन के रूप में दी गई थी। लोन की शर्तें भी बहुत आसान थी। रिलायंस कैपिटल लिमिटेड ने नियमों को तोड़कर 22 करोड़ रुपए का होम लोन भी दिया था। जांच में पता चला है कि सेतु रमन ने इस पैसे का एक बड़ा हिस्सा गलत तरीके से निकाला था। हालांकि सेतु रमन ने इन सभी आरोपों को निराधार बताया। इसके साथ ही उन्होंने सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर संदीपा विर्क के साथ संबंध और लेन देन को भी सिरे से नकार दिया है। इस पूरे मामले में ईडी ने कई लोगों के बयान भी दर्ज किए हैं। इनमें से एक नाम फारूक अली का भी है। जैसे जैसे ईडी की जांच आगे बढ़ रही है, वैसे वैसे कई और नाम भी सामने आ चुके हैं। अब तक की जांच को अगर सिलसिलेवार तरीके से समझा जाए तो संदीपा विर्क से जांच शुरू हुई और अब सेतु रमन से होते हुए फारूक अली तक पहुंच गई है। फिलहाल संदीपा विर्क को कोर्ट ने 14 अगस्त तक ईडी की हिरासत में भेज दिया है। जांच जारी है और एजेंसी को उम्मीद है कि इस मामले में और भी बड़े खुलासे हो सकते हैं। लेकिन अब तक ईडी की जांच में जिस तरह के खुलासे हुए हैं, उन्हें देखकर ये लगता है कि आगे इस मामले में और भी बड़े चौंकाने वाले खुलासे हो सकते हैं। सेतु रमन के घर से मिले दस्तावेजों ने मिलीभगत की ओर इशारा किया। रिलायंस कैपिटल्स के पूर्व निदेशक के पद पर रहते हुए अंदर आई नटराजन सेतु रमन ने करीब 22 करोड़ रुपए के होम लोन जारी किए। अब ऐसे में होम लोन के जरिए सेतु रमन की साजिश के तार संदीपा विर्क से जुड़ते नजर आ रहे हैं। हालांकि अभी पूरी तस्वीर साफ होना बाकी है। उम्मीद है वो भी जल्द साफ हो जाएगी। न्यूज़ इंडिया के लिए संजीव कुमार की